It is such a universal awareness now because of the Wikipedias, because of communications, because of crowding, that a human mind knows a lot. It knows so much sometimes that its brain cannot bear. It is so overloaded with ideas. And also, the human mind is all the time anxious to grasp, absorb, and retain whatever he thinks is knowledge. But he lacks discretion. So all kinds of things are accumulated in his brain in the modern times. Especially with the advent of all these media like television, computers, not a media but despite their complicated brain again. The man had to know the technique of all these things very much. And this technique, if he understood, he could do many things, many more things than your forefathers could. Thus, materialism started taking its own development in the minds of people. So the curse of human beings at that time was materialism. When I felt that Sastana must be over. तो श्रीमाता जी स्पीच में कहते हैं विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या मीडिया, खासकर श्रीमाता जी कहते हैं कि इंसान की जो जिज्ञासा है कि हमसे बहुत कुछ जानना है, सब कुछ जानना है। जैसे आज हम देखते हैं कि हम रील पे रील देखे जा रहे हैं और वो रुकना ही नहीं हो रहा है, तो उससे इंसान इतना ओवरलोडेड हो गया है और एक तरफ से पागलपन आ गया लोगों में। तब श्रीमाता जी को ये लगा कि तब ये 1993 की बात है, श्रीमाता जी तभी उनको लगा कि संस्थान खोलना बहुत जरूरी है। तो ये आज की ही बात करें श्रीमाता जी, ये समय आने वाला है जहाँ पे लोग इस पागलपन में अपने चरित्र को खोने वाले हैं और इसलिए बहुत जरूरी कि सहयोग की स्थापना हो ताकि लोगों को ये पता चले कि इससे भी बचा जा सकता है। आज हमारे पास जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं सिगरेट, दारू और ड्रग्स के लिए, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो मीडिया है या जो सेलफोन है, स्मार्टफोन है, स्क्रीन से, इसके लिए भी नशा मुक्ति केंद्र खुलेंगे और इसके भी इलाज के लिए लोग हेल्थ सेंटर आएंगे और सहयोग को अपनाएंगे। और इसके बारे में आखिरी में वीडियो में आपको प्ले करूंगा। ये सिर्फ बातें बोलने की नहीं, सच में घटित हो रहा है। तो ये तो हो गए कि सोशल मीडिया का मतलब प्रकोप, ये इतना सारा प्रकोप है, पर इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। और बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो मास अवेयरनेस ऑफ सर्वे श्रीमाता जी। अब मैं आपको ले चलता हूँ पैंडेमिक में, कोरोना के वक्त में, जहाँ पे हम एक दूसरे मिल नहीं पा रहे थे, पर क्योंकि सोशल मीडिया थी, कम्युनिकेशन थे, हम एक दूसरे के बारे में जान सके, एक दूसरे के बारे में पूछ सके, हम लोग ने वर्चुअल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेंटर्स देते थे, स्पीच सुन रहे थे, तो इससे हमें ये बात इतनी आसानी से गया कि हमें इसका बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। बाकी बहुत लोगों को काफी स्ट्रेस हुआ, घर में बैठे हैं, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, पर सहयोगी बिल्कुल आराम से था क्योंकि उसको इतना वक्त मिला अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी सफाई करने के लिए, हमारी स्पीच सुनने के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर कलेक्टिव ऑनलाइन मेडिटेशन करने के लिए। साथ ही सोशल मीडिया के द्वारा हमने कितने ही प्रचार प्रसार किए। और आप सोचिए कि हम आजकल बहुत ही ज्यादा मेगा प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारी इसमें पूंजी चली जाती है, बहुत सारा एफर्ट लग जाता है और हम पहुंच पाते हैं कुछ 500 लोगों तक, पर आज सोशल मीडिया के द्वारा हम हजारों लाखों तक पहुंच सकते हैं और आप में से कोई भी पहुंच सकता है। ऐसा कोई जरूरी है कि आप कोई नामी इंसान होना चाहिए या आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए। आप बिल्कुल आराम से घर बैठे बैठे दुनिया के कोने कोने तक सहयोग फैला सकते हैं। आज सोशल मीडिया है, इसलिए हमारा बहुत सारा रिकॉर्ड है। आप ये सोचिए कि एक वक्त था जब
आप में से बहुत लोगों ने ये देखा होगा कि जो पहले सर्जों में आए थे, जो किताबों के लिए, कैसेट्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, सीडीज के लिए लोगों के घर घर जाया करते थे, वो भी एक देते थे, आप भी एक देते थे। तो आज क्योंकि ये सारा चीज डिजिटलाइज हो गया है, सोशल मीडिया में आ चुका है, आप अमृता.org पे जाकर श्री माता की सारे स्पीच को एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ता आपको और आपको किसी के पीछे जाना नहीं पड़ता। तो ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, आज ये सेमिनार हो रहा है उसका ये रिकॉर्ड है और ये भी यूट्यूब पे आएगा। तो जो आज तक जो आध्यात्म में कभी ना हुआ कि हर घटना का आपके पास रिकॉर्ड है। श्री माता जी स्वयं साक्षात श्री आदिशक्ति के रिकॉर्डेड वीडियोस, उनकी अमृतवाणी, ये सारी चीजें एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो आप सोशल मीडिया के द्वारा देख सकते हैं। आप Because traditionally we have understood that this kind of a dress is alright. Now why change every day just for these manufacturers? Parce que nous avons compris que ces vêtements nous conviennent. Et pourquoi donc en changer tous les jours, tout simplement pour faire plaisir à ces industriels? And this free media that media has also ruined it. Because every time they are showing you something and even the children want that which is shown on the television. Et ces médias libres vous ont également beaucoup détruit parce que ils sont toujours en train de vous attirer, vous montrer telle chose ou telle autre. Et les enfants eux-mêmes ont envie d'acheter tel objet qui est dans la publicité. It is such an enslavement, I tell you, that sometimes it's shocking that in America the dogs have the birthdays. C'est tellement choquant, on va jusqu'à un point où en Amérique on célèbre l'anniversaire des chiens. They have teddy bears which have got birthdays. Ils ont également des nounours où on célèbre l'anniversaire du nounours. This speciality, expertise in marketing has really conditioned us completely. Ces experts en marketing nous ont vraiment conditionnés. And media doesn't think they are doing anything silly. Les médias eux-mêmes ne se rendent pas ne pensent pas un instant qu'ils font quelque chose qui est un péché. As long as they are money oriented, finish. Money. Tant qu'il y a de l'argent à gagner, c'est bon. If money had brought every kind of happiness, we would have found the world very much better. श्री माता जी इस बीच में कहते हैं कि मीडिया ये पूरी मनी ओरिएंटेड है। अगर आप देखें ये एक तरह का जाल है ताकि आपको कोई तो नई चीज बेचे और आपको कोई मतलब छोटे बच्चों को इसमें ज़्यादा असर हो जाए कि जहाँ पे शिक्षण करते हैं कि ये मीडिया के द्वारा वो ये नहीं बताते कि मतलब आपके पेट डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करो या आपके टेडी बेयर का बर्थडे सेलिब्रेट करो। ये सारी विचित्र चीज़ें, ये कल्ट जिसको बोलते हैं या ये चीज़ें को वो फॉलो करने आपको लगाते हैं जो बिल्कुल भी असहज है। तो ये इनके पीछे हमें नहीं लगना है। अब शिमाला जी ये भी बताते हैं कि मीडिया के द्वारा बच्चों पे कैसे अटैक होता है। First, complete integration of the films. Now the films, they have films of children, adolescents, I don't know what else is there. No, all the films should be for everyone. But if you have to show filthy stuff, then you have to have it after 12 o'clock in the night. Why to see filthy stuff? Whatever your children cannot see, why should you see? It's not something very mature, is it? That you want to see and the children can't see. So the whole shifting starts. Like a mother is seeing the very mature thing is about God. It's about some great incarnation, some philosophy. Children are also sitting. They start asking, what is collective consciousness at a very young age? What is Chaitanya? What is Omkara? Your attention moves to something else. Otherwise, you show them a thing for the children. That they show this doll coming to me. That doll, me and must have that. Get them the doll and we finish it. That's all. Bring their attention out of all these things. See these all media and everything. Working on your children want it to be. Now they have a doll in America, which even
even have a birth date, then you have to join a club. Now for that club you have to pay so much dollars. Then you become a member, and they write to you what is the name for the child and when was she christened with this. They are playing upon our children. And you are happier now as you know, and when in trouble in England and in America, what do they kill their children. And the children kill them. The whole thing is upside down. India might happen if they become developed and advanced. So we are different. We come out. Now let's start another way. Let's not identify ourselves with that nonsense. Let's do something extraordinary. Let's make our children something different. That's what needs to be given. Not money, wealth, toys, no. Personality. Roots. You are their roots. If you are shifting like this, how will you expect your children to be alright? You have to understand. Alright? So first of all, the education of the child starts with the father, mother and the family. यहाँ पर श्री माता जी बताते हैं कि एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड स्टार्ट्स विद फादर एंड मदर एंड द फैमिली। अगर हम बहुत देखते हैं घर पे देखते हैं कि माँ बाप फोन पे लगे हुए और बच्चों को बोलते हैं कि आप फोन मत देखो। और श्री माता जी बताते हैं कि वो आजकल इस तरह के कंटेंट आते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इस तरह की चीज़ें देखनी क्यों है? हम क्यों ना ऐसी चीज़ देखें जो हम परिवार सब मिलकर साथ में बैठ के देख सकते हैं। और इनसे फायदा क्या हुआ है? ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो कल्चर है, वहाँ पे ये सब देख देख कर लोग मटेरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे सोसाइटीज टूट रहे हैं, माँ बाप का रिश्ता ठीक नहीं रहता, बच्चों का माँ बाप से रिश्ता ठीक नहीं रहता। तो शिमानी बोलते हैं कि हम अलग हैं, हम सहयोगी हैं, हमें इन सब से बाहर निकालने के लिए शिमानी ने हमें सहयोग दिया है, हम उसी में जा रहे हैं। और अगर आपको अपने बच्चों को कुछ देना है तो उसे खिलौने मत दो, उसे ये मीडिया मत दो, उसे पैसे मत दो, ये मटेरियल मत दो, उसे ये कैरेक्टर दो, एक सहयोगी कैरेक्टर दो। ये सबसे बड़ी देन है, आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और उसकी शुरुआत होती है आपसे, उसके माँ बाप से, उसके परिवार से। उनको सबसे पहले इस चीज़ को रोल मॉडल करना है। अगर सोशल मीडिया से अपने बच्चों को बचाना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को बचाना है सोशल मीडिया से, आपको उनके सामने एक उदाहरण बनना है। But the other day I was reading in the newspaper that it's difficult to define the best man. He should be attractive to all the women, he should be decent. I said, is that the quality of a best man? And what will they make him like? See? Are they like Mahatma Gandhi? Are they like Christ? Are they like Buddha? Nothing. What are they going to contribute to the society? What are they going to contribute to anything whatsoever except a stupid movie like a very handsome or a very beautiful woman? So what? And something is going to happen for all of them until this Michael Jackson now is fallen into Trump. And you know how Dr. Wells has stated, I don't know what Dr. Wells must have told him. When he said,